आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। संदेश प्रखंड का यह अखगांव पंचायत है और अखगांव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे मनु सिंह हैं। इनकी माता आशा देवी यहाँ की मुखिया है और 6 महीने कार्यकाल का हुआ। इस 6 महीने में कार्य का स्वरूप इन्होंने क्या दिया और कहाँ तक काम का शुरुआत इन्होंने किया है, कहाँ परेशानियाँ आ रही है, क्या क्या बाधाएँ आ रही है, तमाम चीज़ों पर इनसे बात करेंगे। चिकू सिंह जी से कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। क्या लगता है 6 महीने चुनाव जीते हुए आपका हो गया और चुनावी मैदान में थे तो आपका एजेंडा बिल्कुल ही साफ सुथरा था, ज़बरदस्त भी था कि अखगांव पंचायत को तमाम जितने भी जिस दृष्टिकोण से देखिए यदि हमारे गांव पंचायत में विकास नहीं हो रहा है तो तमाम विकास को गति देने का हम काम करेंगे और भी बहुत सारे एजेंडे में शामिल था। कहाँ तक गति देने का आपने काम किया है, क्या क्या आपने शुरुआत किया? चूँकि 6 महीने हो गए, क्या बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भी हम लोगों का पंचायती राज से जो मतलब जो सिस्टम है उससे जो कुछ भी विकास की होती है कार्य जो लोड होता है, जो ऑनलाइन होता है, वो तो हम लोग अपना कर दिए हैं। लेकिन समस्या यहाँ आ जा रही है कि जितने भी पुराने वार्ड थे उनका बिना ऑडिट हुए कुछ भी पंचायती राज में संभव नहीं है। ऊपर से ही आदेश आ गया, मतलब डीएम साहब का बोलिए या मुख्यमंत्री साहब का बोलिए, जो जिनका भी बोलिए, तो जिसके कारण कि हम लोग कोई भी योजना खोल नहीं पाए, कहीं भी नहीं। लोग बोले कि कहीं नहीं खुलेगा जब तक जिस पंचायत का ऑडिट नहीं हो जाता। ऑडिट के बाद एमवी है, उसके बाद एमवी होगा। एमवी जब तक नहीं होगा तब तक 7 निश्चय का काम नहीं होगा। जल नल का जो सरकार इतना बड़ा लेकर के चला था, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जो पीछे जो जीते वार्ड उनके जिम्मे था और वो अभी तक बहुत सारे लोग ऑडिट ही नहीं कराए। किसी तरह से कौन सुन के अभी भी कुछ लोगों का ऑडिट नहीं हो पाया है, जिसके कारण कोई भी योजना खोलने में दिक्कत आ रही है। तो आपने मनरेगा के द्वारा काम किया है ना? हाँ, मनरेगा के द्वारा काम चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रही है। तो मिट्टी वर्क नहीं चल रहा है? हाँ, अभी बंद हुआ है जस्ट, मतलब के दिन पहले, हमको लगता है कि के तारीख को कुछ ही दिन पहले बंद हुआ है। मतलब उस समय तक चला। नहर उड़ाही भी, ये नहर नहीं है, आहर था, आहर थी। उसके बाद एक तो मुख्यमंत्री चलाए, में प्रधानमंत्री चलाए हैं अमृत सरोवर योजना, वो हमारे पंचायत में 2 ठो खुला है। एक पे काम हुई है और कुछ बाकी है, क्योंकि अब तो फिर इसके सेशन के बाद ही जब आदेश आएगा तब चलेगा मनरेगा। कितने लागत का लगभग अपने काम कराए मनरेगा? किसी का 2 लाख, किसी का आया है। तो अलग अलग रूप में अलग अलग, मतलब जो आहार है या पोखर है उस सब का अलग अलग लागत है। करीब हमको लगता है कि 4 ठो खोले हैं, 4 ठो के काम हो रही है। अच्छा, नली वगैरह का भी काम आपने शुरुआत किया है? देखिए, एक छोटा सा नली था जिसमें कि बहुत पानी लगा हुआ था, लेकिन योजना खुल करके नहीं, मतलब लोड है, तो उसको भी मतलब बनाने का सब कुछ भर उड़ के अपने तरफ से ही प्रयास किए, लेकिन उसका कोई भी अभी फाइनल नहीं हुआ। पेपर ब्लॉक का भी नहीं कराए हैं, क्योंकि योजना ही नहीं खुल रही है। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये है कि योजना खुलने के लिए तो सचिव साहब ने, अब फिर सचिव साहब का भी बदली चलने लगा। सारे कर्मचारी जितने पुराने लोग थे उन लोगों को बदली होगा। उसके बाद जब बदली होने लगेगा तब फिर वो लोग बोलेंगे कि रुक जाइए, बदली हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत? हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत अच्छी स्थिति है। कितने लोगों को आपने आवास दिलवाया? हमारे पंचायत में 300 के करीब आवास मिला हुआ है। तो शिफ्ट बाई, मतलब कि पहले 100 लोगों को मिलेगा, कैटेगरी वाइज है। तो जिस सिस्टम से है उस सिस्टम से सब लोगों का पैसा पेमेंट हो रहा है। कितने लोगों का पैसा पेमेंट हो रहा है? करीब 100 लोगों का पैसा फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त चला गया है और कुछ लोगों का थर्ड किस्त भी चला गया है। अच्छा, आशा देवी आपकी माँ है, तो मनु सिंह यानी कि आप उनके पुत्र हो, देख रेख सब आप ही कर रहे हैं। मनु जी, जहाँ तक पता है, आपको भी जानकारी होगा कि जो भी आवास का लिस्ट आया हुआ है आपको मिला होगा, आप देखे होंगे किन लोगों का उसमें आपको सरकार के द्वारा पावर मिला है कि आप उसमें से वैसे लोगों का जो आवास की अर्हता पूरा नहीं करते हैं उनका नाम हटा सकते हैं, छांट सकते हैं। तो ऐसे कुछ लिस्ट में आपको नजर आए नाम की नहीं, जिनके पक्के के मकान हो, जिनकी जरूरत मकान की नहीं हो, फिर भी उनका नाम दिया? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जिन लोगों को मतलब कि मान के चलिए कि 4 रूम की जरूरत है, उनके पास 1 या 2 रूम है, तो उनको तो दिया जाना आवश्यक है, तो उनको तो दिया जाएगा। कुछ लोगों को, 1 या 2 लोगों को, जिन लोगों के नाम से गाड़ी वगैरह है, इन लोग जो मतलब अपने आप में संपन्न है, उन लोगों को ही, केवल ऐसे 2-4 ही लोग, हमारे पंचायत में ज्यादा लोग नहीं।
ज्यादा लोग हैं। बहुत कम। कोई कोई ऐसा भी है कि मतलब पहले भी निकाला है और इस बार भी डाल दिया है, उसका इस बार भी आ गया, तो उन लोगों को रोक दिया गया, उन लोगों को मतलब उस लिस्ट से हटा दिया गया, तो उन लोगों को हमारे माध्यम से नहीं मतलब नहीं निकल पाया है। तो मान के चलिए कि वो सिस्टम ही नहीं पूरा करता है तो हम कहाँ से निकालेंगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं चूंकि उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब, मकान नहीं बनाना, उनका मकान है, वो देख रहे हैं कि सरकार का जो पैसा है वो ले लेना है। इसके लिए जो आवास सहायक लोग हैं उन लोगों को 20,000 रुपया दे के और वो मकान पास करवा लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट, उनको मकान नहीं बनाना है। क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पहले भी हुआ है वो भी ले ले। तो ऐसे बहुत सारे पंचायतों में देखने को मिल रहा है। आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट गलत लोगों के हाथ में जा रहा है या फिर जन्मी लोगों के हाथ में जा रहा है? नहीं, हमारे पंचायत में लगभग सभी लोगों को सही मिल रहा है। और प्रथम किस्त जो है वो 40,000 मिल रही है, तो उनको न्योट डालना ही है और उतना मतलब क्या बोलते हैं वो एक प्लिंथ लेवल तक उनको बनाना है। उसके बाद फिर सेकंड किस्त आएगा तो डोर लेवल तक जाएंगे, इसके बाद वो ढलैया करेंगे। अच्छा, राशन की क्या स्थिति है आपके पंचायत? देखिए, राशन की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है? इसमें बहुत सारी दिक्कत है। पहले तो जो भी हमारे यहाँ डीलर साहब लोग हैं, या ऊपर से ही बोलिए या नीचे से बोलिए, जहाँ से भी आप बोलिए, या हम लोगों की जनता में कमजोरी बोलिए, जिसमें कमजोरी बोलिए, सबसे बड़ी चीज है कि उसमें दिक्कत है कि पूंजी नहीं मिलती है, सबसे बड़ी समस्या। फिर नाम जोड़ने और नाम काटने वाला जो समस्या है, जो लोग की राशन की तो सबकी आवश्यकता है, राशन में तो जो भी लोग हैं उस सब लोगों की आवश्यकता है, मतलब कि 70% मान के चलिए कि हमारे यहाँ राशन की आवश्यकता है, लेकिन उन लोगों को राशन बहुत सारे लोगों को मिलती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिलती है। राशन कार्ड है, इसके बावजूद भी राशन नहीं मिलता है? देखिए, राशन कार्ड है, लेकिन उसमें क्या है कि नाम दिया मान लीजिए कि 5 लोगों का और मिल रहा है 2 लोगों का, तो क्या समस्या आ रही है भाई? तो उनका आधार कार्ड से ज्वाइंट नहीं है, आधार कार्ड से उनका राशन कार्ड ज्वाइंट नहीं है, इसके कारण रुक जा रही है। तो बहुत सारे लोगों को तो हम एमओ साहब से बोल के जुड़वाते हैं, इन लोगों को जोड़िए। कुछ लोगों का ऐसा समस्या है कि मान लीजिए कि 8 लोग हैं राशन कार्ड में और 4 लोगों का नाम यहाँ के व्यक्ति का हो गया, 4 लोगों किसी और गांव का हो गया। तो क्या करते हैं कि मतलब यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है, उन्हीं लोगों को मिल जाता है, तो 4 लोग तो सीधे चले गए, 4 लोगों का बेनिफिट वो 8 लोग उठा लिए, तो ये 4 लोगों को नाम हमको कटवाना पड़ेगा। इस सब में लफड़ा बहुत ज्यादा। अच्छा, कुछ राशन में दिक्कत है? राशन बहुत दिक्कत। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको राशन की जरूरत है, उनका राशन कार्ड से नाम कट गया है? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको राशन की आवश्यकता है और उनको नहीं मिल पाई है। बनाने के लिए जब दिया जाता है, तो अब तो ऑनलाइन चल रही है, बनाने के लिए जब दिया जाता है तभी उसमें भी बहुत सारी लेट होती है, बहुत मतलब दिन लग जाता है उसको बनाने में, फिर जांच की प्रक्रिया भी ढंग से नहीं हो पा रही है, तो कुछ कर्मियों की भी कमी है। अच्छा, अभी जो सिस्टम चला हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, वैसे लाभुकों का मतलब वैसे लोगों का नाम कट रहा है राशन कार्ड से जो लाभुक वास्तविक लाभुक नहीं है, मतलब उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे पंचायतों में एक क्लेम आया है, इस तरह लोगों का कहना है, कंप्लेन कर रहे हैं लोग कि नाम तो जरूर कटा है, लेकिन वैसे लोगों का नाम कट गया है जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत नहीं है उसका तो नाम ही नहीं कटा है। आपके भी पंचायत में ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, ऐसे मतलब ऐसे लोगों को तो हमारे शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसा एक तो जरूर आया है कि वो उनको मिलता था और 4 लोगों को मिलता है तो 2 लोगों को काट दिया गया। हम डेमो साहब से इसके बारे में बात भी किए, पूछे भी, तो बोले कि हम इसका जुर्माने का प्रयास करें। हम बोले कि जब मिल रहा है, हम जो इसको काटने के लिए, जिसका नौकरी हो गया और हम जब काटने के लिए देते हैं तो कहते हैं कि नहीं कटेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। और जब जिसको आवश्यकता है, जिसको मिल रहा है, उसको आधा को काट दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो राशन में बहुत समस्या है। ऑडिट हो गया आपके पंचायत का? सभी का नहीं हुआ, सभी का नहीं। हमारे मतलब पंचायत मतलब मुखिया का हो गया, और मान के चलिए बहुत सारा वार्ड, अभी 5-6 वार्ड हमारे यहाँ बच गया है जिसका वार्ड। कितने वार्ड का पंचायत? 18 वार्ड की पंचायत। 18 वार्ड में नए कितने लोग? 6 ठो पुराने हैं और 12 ठो हमारे यहाँ नए हैं। 12 नए। तो लगभग 18 लोग में कितने लोग का ऑडिट हो गया? 5 का ऑडिट नहीं हुआ है, बाकी सारे लोग 13 लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मनु सिंह जी हैं, मुखिया पुत्र हैं, इनकी माता आशा देवी ये अखगांव पंचायत की मुखिया है। अभी हम संदेश प्रखंड के अखगांव पंचायत में हैं और संयोग से ये अखगांव गांव भी है, यहीं की मुखिया है इनकी माता जी आशा देवी। लगातार तत्परता से
मनोज सिंह जी तमाम कामों का जितने भी कार्य है उसका निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। जितने भी समस्याएं क्रिएट हुई थी उसका समाधान करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। आपने देखा जैसे इन्होंने बताया कि 18 वार्ड में मैक्सिमम लोगों का ऑडिट हो गया है, कुछ लोग अभी बचे हैं, ये लग के उसको करवा देंगे। कार्य को भी इन्होंने गति देने का प्रयास किया है। मनरेगा से भी इन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं। चूंकि बारिश हो गई अभी काम रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही ऑडिट हो जाता है, सारा सिचुएशन ठीक ठाक हो जाते हैं, तो तमाम विकास के कार्यों का गति देने का काम करेंगे। राशन किरासन से थोड़ी सी समस्याएं इनको नजर आ रही है। वैसे लोगों का राशन में से नाम कट जा रहा है जिनको जरूरत है। बहुत सारे ऐसे केस आए हुए हैं। तो जो भी, और सबसे बड़ी समस्या सिर्फ इसी पंचायत की, गांव पंचायत की नहीं है, तमाम पंचायतों की सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है कि आखिर ये जांच कौन करता है कि किसको राशन की जरूरत है, किसको राशन की जरूरत नहीं है। या तो जांच करने वाले को जांच करने का सही तरीका पता नहीं है, या फिर वो जानबूझकर ऐसे गलती कर रहे हैं। क्योंकि वैसे लोगों का नाम कट रहा है जिनको जरूरत है, और जिनको जरूरत नहीं है उनका नाम इसी तरह यथावत रह जा रहा है। तो सरकार को इन तमाम चीजों पर ध्यान रखनी होगी, ताकि एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में मुखिया जबरदस्त तरीके से अपना अहम रोल निभा सके। क्योंकि बहुत सारे वादे करके ये लोग आए हैं कि हम अपने, जब हम मुखिया बनेंगे तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे, सुदृढ़ पंचायत बनाएंगे, विकास की गंगा बहेगी। तो जब तक सरकार का सपोर्ट नहीं होगा तो विकास की गंगा कैसे बहेगी और आदर्श पंचायत कैसे बनेगा। तो तमाम चीजों को देखना होगा बिहार सरकार को। तमाम जितने भी आपके अधिकारी जो भी कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, चाहे वो आवास के क्षेत्र में हो, चाहे राशन के क्षेत्र में हो, या ऑडिट के क्षेत्र में हो, ये तमाम लोगों पे ध्यान देना होगा कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है। क्योंकि 6 महीने हो गए, अभी तक ऑडिट तमाम वार्डों का नहीं हो पाया है। देखते रहिए। सबसे बड़ी चीज है कि नीचे वाले जो कर्मी हैं उन लोगों को भी थोड़ा अपने लेकर के सोचना पड़ेगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए जिम्मेवारी लिए हैं, जिसके लिए वेतन लिए, नीचे वाले कर्मचारी, मान लीजिए कि ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा और स्थल पर जा करके और मतलब ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो नीचे वाले कर्मचारियों से ज्यादा परेशानियां हो रही है, तो उन लोगों को स्थल पे जाके जांच करना चाहिए, ऐसा मनोज सिंह जी का कहना है। मुखिया पुत्र है और लगातार तत्परता से चुनाव मैदान में तो खैर जिस शिष्य नेतृत्व कर रहे थे, निश्चित तौर से विकास की गति देने में भी इनका नेतृत्व बहुत ही सुंदर रहेगा। और एक अच्छे मुखिया पुत्र होने के नाते इस पंचायत को विकास करने के लिए ये दृढ़ संकल्पित है और निश्चित विकास करेंगे। लेकिन सरकार का सपोर्ट चाहिए, जो भी उच्च तबके के पदाधिकारी हैं उनका सपोर्ट चाहिए, तभी जाके पंचायत का विकास हो सकता है। देखते रहिए समृद्धि न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।